हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा मैथ का पोर्शन है और जो ये 12-15 सवाल होते हैं इसमें डेली, और हम करते हैं। ठीक है, और सीखते हैं यहाँ से। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है अपने पुत्र की आयु का एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। ठीक है, मतलब अगर पिता और उसके पुत्र की उम्र को जोड़ा जा रहा है तो 49 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात 5:2 है और उनके आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताओ। आप बताओ अनुपात में अनुपात कितना है, मतलब अनुपात में एज कितना है। तो 5:2। अगर मैं इसे इसे बोलूँ 5x और इसे बोलूँ 2x, तो अनुपात में योग कितना है। आप कहोगे 7x। और ये 7x बराबर है ना 49 के, क्योंकि संख्या में तो 49 है, लेकिन x में कितने हैं तो हम अनुपात में निकाल लेते हैं। तो 7 × 7 7×7 = 49। तो आप कह सकते हो x बराबर क्या आ गया हमारा 7। अब इसी पे रख दो। 7×5 = 35 साल का पिता है और 7×2 = 14 साल का बेटा है। लेकिन 5 साल बाद पुत्र की आयु पूछा है। तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा। अगर आज वो वर्तमान में 14 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 19 साल। तो आपका आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, हमेशा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो अनुपात, मतलब अनुपात का योग बराबर होगा उनके ओरिजिनल एज की। ठीक है, बस वही करना है हमको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 6 बराबर भागों में प्रत्येक कोण की माप बताओ। अगर एक वृत्त है, देखो आपको पता है एक वृत्त के अंदर 360 अंश का कोण बनता है। और अगर इसको हम 6 भाग में बांट देंगे, अगर इसको हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो अब यहीं से निकाल लो। 6 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो कितने अंश का कोण बनेगा। तो 6 × 6 = 6 × 6 = 36, मतलब 60 अंश का एक कोण बनेगा। मतलब 60 अंश के 6 कोण बनेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है एक्स का 15%। अब देखो एक्स का 15% क्या होगा, 15x/100 होगा ना। और ये बराबर है कितना, वाई के 20% के। तो यहाँ 20y/100 होगा। आराम से इसको कर सकते हो आप। अब यहाँ से अनुपात निकाल लो। देखो 100 से 100 कट गया, 5×3 = 15, 5×4 = 20। तो जो x अनुपाते y आएगा वो पलट जाता है, तो 4:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए इसको तेज़ी से बताया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल इसी तरह करना है, काट लेना आपको। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। ठीक है, यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलें तो आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इनका चाल का अंतर बराबर है समय के अंतर की। देखो अगर वो x दूरी है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो हम इनका ये माइनस कर देंगे। x ही दूरी अगर वो 5 किलोमीटर की प्रति घंटा से चलेगा तो उसका अंतर कितना है। देखो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, देर से। ठीक है, और यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो मतलब अंतर कितना है 15 मिनट का। 10×5 = 15 मिनट का। तो आप यहाँ कह सकते हो 15/60। बस आपको यही सॉल्व कर लेना है। अब देखो आप ये कर लो पहले, 15×1 = 15, 15×4 = 60। अब यहाँ आप लासा क्या लोगे, लासा आ गया 20 और इसको घटाया तो क्या आ जाएगा x/20 = 1/4। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4×1 = 4, 4×5 = 20। x बराबर आपका आ जाएगा 5। तो x क्या है, दूरी ही तो है। तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल है, आसान। आगे कह रहा है एक नल, ठीक है, एक कोई नल है, नल से भरने पर एक सिस्टर्न है, नल से भरने पर आमतौर पर 10 घंटा समय लेता है। मतलब ए मान लो एक नल है और इसे 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, लेकिन रिसाव होने के कारण वह 2 घंटे अधिक लेता है। तो मतलब जो खाली करने वाला पाइप है वो ज़्यादा स्पीड से खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब 2 घंटा अधिक लेता है। अगर ये 10 ले रहा है तो ये हुआ -12। ठीक है, तो माइनस, क्योंकि 2 घंटा अधिक तो माइनस खाली कर रहा है। बस हमको इसका लासा लेना है। तो लासा कितना हो गया 60, 10×6 = 60, 12×5 = 60। अब यही तो माइनस है, तो बस अब इसे कर लो, कितना आएगा 1। तो 60/1 आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब 60 घंटे में वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, 60 घंटे में खाली हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, क्योंकि खाली कर रहा है। तो ये माइनस होगा और ये प्लस। तो जब आएगा आपका माइनस और ये खाली करने वाला क्या हो जाएगा, तो मतलब 60 घंटे में आपका खाली हो जाए, ये आंसर है।
अब देखो x बराबर कह रहा है x बराबर 10 है और y बराबर 5 है, तो इतना गुणे इतना क्या होगा। अच्छा आपको पता है x बराबर जब 10 है तो यहाँ x का x यहाँ पे देखो आप, x बराबर मैंने क्या रख दिया 10, और 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। और हमको पता है अगर 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है, किसी भी संख्या में गुणा किया जाएगा तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। सिंपल है, कुछ करना नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा है। 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टैंक खोदा जाता है। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान का तल कितना बढ़ जाएगा। अब देखो ये मैदान है मान लो, ठीक है, ये मैदान है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब दिया है। तो इस मैदान की अगर लंबाई चौड़ाई और हमको क्या पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, 1000 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा। हाँ तो इसका हम ये 1000 मीटर क्या है लंबा है और कितना चौड़ा है 30 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ऐसा ऐसा गड्ढा खोदा जाता है जिसकी चौड़ाई 30 मीटर हो। चलो हम चौड़ाई तो इसकी इसकी भी 30 मीटर है और इसकी गहराई 12 मीटर और इसकी लंबाई 40 मीटर। मान लो ऐसा कोई गड्ढा खोदा गया, ठीक है, ऐसा कोई गड्ढा खोदा गया। अब यही तो खोदा जा रहा है, तो इसी की मिट्टी निकाल के इस पे लादा जाएगा। ठीक है, यहाँ की मिट्टी निकाल के इस पे लादा जाएगा। तो अब यहाँ से जो मिट्टी निकलेगा इसके आयतन के बराबर तो निकलेगा। तो इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही आयतन होता है। और ये बराबर है कितने का, अब यही हमको निकालना है। अब देखो, अब इसकी लंबाई क्या होगी, अगर 1000 पहले मीटर था, 40 मीटर ये खोद दिया गया, तो अब कितनी लंबाई बची, अब बची 960 गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है 30। ठीक है, 30 मीटर तो है इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई हम h, यही हमको निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 30 से तो पहले तो 30 चला गया, ठीक है, 12 इक्के 12, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ क्या बचा 40 इक्के 40, 40 दुनाई, तो 2h बराबर कितना 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10.5। तो इसकी ऊंचाई कितना बढ़ जाएगी 10.5 मीटर बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर क्या हुआ सी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप एक बार अपने मन से लगाइएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। अब देखो ये क्या है, ये हमारा है, हम इसको कह सकते हैं ये हमारा मिश्र धन है। तो 92,610 बटा कितना 8,000, 80,000। ठीक है, ये 80,000 है। अब ये बराबर है कितने के, बराबर है, अब यहाँ पर 10% वार्षिक बोला है ना, तो 10% जो वार्षिक बोला है, तो अब अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा 5%। तो बस यही हमको निकालना है। तो अब देखो क्या होता है, 100 से हो जाता है कितना 105, 100 से हो जाता है 105, और हम 100 और 105 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 20:21 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर एक बार लिखो 20:21, अभी 8,000 होगा 20:21, फिर एक बार लिखो 20:21। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8,000, एक एक जीरो काट दो, ठीक है, 8,000, और इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 9261। तो हमको पता चल गया कि ये चार वर्ष का है। ठीक है, कितने वर्ष का है 4। लेकिन अब यहाँ देखो ये 4 वर्ष, ये तो अर्धवार्षिक मैंने लिया है ना, तो 4 अर्धवार्षिक में कितने वर्ष होते हैं, तो 4 अर्धवार्षिक में 2 वर्ष होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ठीक है, तो 2 2 4 4, तो 2 वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 अर्धवार्षिक आया है ना, 4 अर्धवार्षिक, तो उसका क्या हो जाता है 2 वार्षिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। ये एक बार ज़्यादा हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये 8,000 आएगा
और ये 9261 आएगा, और यहाँ से एक एक जीरो कट गया है। अब ये 8000 और देखो ये इतना आ गया। अब ये कितने कितने साल का है, मतलब आप कह सकते हो तीन, तीन छमाही, तीन क्या है, छमाही है। तो तीन छमाही में कितने साल, एक सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तीन छमाही में कितने वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 3 बार होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको गुणा करोगे तो आप 8000 आएगा, इसको गुणा करोगे आप 9261 आएगा। चलो अगले अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है देखो, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। अब देखो, जब ये 1 है पहले, और 2 है, और 3 है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 2 है, 3 है, और 4 है। जब इसमें 5 जोड़ा जा रहा है तो 1 की वृद्ध, इसमें भी 5 जोड़ा गया 1 की वृद्ध, इसमें भी 5 जोड़ा गया तो 1 की वृद्ध। मतलब हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना है, 5। अगर 1 बराबर 5 है तो बस यही संख्या तो पूछा है, संख्या कौन सी है, तो 5 × 5, 5 दूनाई 10 और 5 3 15, ये संख्या है। ठीक है, क्योंकि 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 1:2:3 में। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, कह रहा है एक वर्ग तथा अंतः त्रिज्या और पर त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो इसे याद कर लो आप, 1:√2 होगा। ठीक है, एक वर्ग है, मतलब ये यहाँ देखो, एक वर्ग है, और एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है ये वृत्त, एक वृत्त अंदर बना हुआ है और एक वृत्त क्या हुआ है, बाहर बना हुआ है। जब इनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा हमेशा, तो 1:2 लिखना है। ठीक है, इसे आप याद कर लो। और दूसरा मैं इसका तरीका बता देता हूँ, होता कैसे है। तो यहाँ से देख लो आप, होता कैसे है। अब देखो, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, यही तो होगी। अगर भुजा मैंने मान ली, इस वर्ग का भुजा मैंने मान लिया 2x। ठीक है, अगर वर्ग का भुजा मान लिया 2x, तो इसका ये आधा तो है, वर्ग का आधा तो है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा x। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर मैंने, अब ये बड़े वाली वृत्त की बात कर रहा हूँ, अगर बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही तो होगी, इसके विकर्ण का आधा, इसके विकर्ण का आधा तो इसकी त्रिज्या होगी ना बड़े वाली की। तो विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2। तो भुजा कितना है, तो भुजा है 2x, और रूट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो विकर्ण होता है वर्ग का वो भुजा √2 होता है। तो यहाँ 2x और √2 हो गया। ठीक है, और लेकिन हमको आधा ही तो लेना है, पूरा तो लेना नहीं, सिर्फ आधा लेना है। तो आधा क्या हो जाएगा, 2 से हम भाग करेंगे, 2 2 कट जाएगा हमारा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसका तो आया था x, और इसका क्या आ गया, x√2। तो बस x से x कट गया, तो 1:2 क्या आ जाएगा, 1:√2। ठीक है, ये तरीका है, लेकिन आप इसे याद रख लो। ठीक है, आप याद रख लो। अब ये संख्या है, और कह रहा है ये संख्या है, और इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कितना जोड़ा बना। तो हम देखिए जोड़ा बना 1 2 3 4, तो 4 जोड़ा बना, तो 4 संख्याएं होंगी, आंसर 4। ठीक है, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल आएगा वो 4 अंक का आएगा। ठीक है, यही कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद और कौन से क्वेश्चन है, चलो 2 क्वेश्चन और हैं, और हम इसे देख लेते हैं। कह रहा है एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। इस पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि 200 मीटर और 44 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो, एक गोलाकार, ये ऐसे 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 मान लो। ठीक है, ये है और ये है, ये पथ है। ठीक है, ये रंगीन वाला क्या है, यही पथ है। अब कह रहा है इसकी जो बाहरी परिधि है, तो बाहरी परिधि को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ बाहरी परिधि को मान लेते हैं 2πr, मतलब 22/7 इंटू r, बड़ा r, ये बराबर है कितने के, 220 के। तो यहाँ से हमको r की वैल्यू पता चल जाएगी, आराम से पता चल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं, 22 इक्के 22 दामा, 2 इक्के 2 2 पंचे, तो r बराबर यहाँ क्या हो गया 35।
क्योंकि 7 से तिरछा गुणा होगा। तो यहाँ हमारा आ गया r बराबर 35। चलो इसका r निकाल लेते हैं हम। अब इसका क्या है, 2/22/7 पाई इंटू छोटा r बराबर कितना है, 44। ठीक है, अब चलो इसका हम निकाल लेते हैं। इसको हम काटेंगे तो ये 44 से 44 कट जाएगा। छोटा r बराबर आ गया कितना, 7। छोटा r बराबर आ गया 7। तो अब हमको क्या करना है, हमको इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो अगर हम क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2πr, सॉरी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो दोनों में है, तो पाई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कर लो, यहाँ कर लेते हैं 35 का स्क्वायर, 35 गुणे 35 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 12 25। ठीक है, तो चलो 12 25 मिल गया हमको। यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं, 12 25। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है 12 25। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले 12 25, माइनस करेंगे किस में, 7 7 49, क्योंकि आर स्क्वायर होता है बस। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू, इसको माइनस कर लो तो 15 में से 9 गए तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 11 में से 4 गया तो 6 1 7 हो जाएगा, और फिर 12 76 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 76 को हमें सॉल्व करना है, हमको काटना है। तो चलो 7 से कट जाएगा, तो 7 से काट लो, तो 7 1 7, 8 9 10 11 12, 7 8 56 और 7 दूनी, ये कुछ कहीं गलत हुआ है। चलो इसे आप अपने घर से लगाओ। ठीक है, तो इसको आप बताओ, ये कहीं गलत हो गया, हमको लगता है कैलकुलेशन करने में कहीं गलत हुआ है, और हमको लगता है वर्ग निकालने में गलत हो गया होगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं। 12 25 आया है, 35 का स्क्वायर, 12 25 भी है। ठीक है, माइनस करने में तो नहीं गलत हुआ, 11 76। अच्छा 11 76 आ रहा है। ठीक है, 11 76 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 168 आएगा। यहाँ थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 168 इंटू 22। तो 168 इंटू 22 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, और 6 छक्का 6 12 13 के 3। ठीक है, उसके बाद 8 का 8 16, 16 के 6, तो 6 3 9, 96 लास्ट में आएगा। ओ दोनों में 96 है, तो देख लेना दोनों में से ऑप्शन होगा जो, ये गुणा करके आप कैलकुलेशन करके देख लेना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, एक आयत है जिसका आयाम 4 और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत है, तो आयत की जो हम परिधि निकाल लें तो आयत की परिधि कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि अगर लंबाई उसकी 4 है चौड़ाई 2 है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 12। तो इससे हमको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो इस त्रिभुज का भी परिधि तो 12 ही होगा। तो अगर इस त्रिभुज का परिधि 12 होगा तो एक भुजा हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो एक भुजा कितना आ जाएगा, 4, मतलब इस त्रिभुज का एक भुजा आ गया कितना, 4। तो इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो हमको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 4। तो बस आसान है, इसे सॉल्व कर लो। 4 से 4 कट गया तो यहाँ क्या आ गया, 4√3। ये आपका आंसर है, 4√3 ये हो गया आंसर। और अगला क्वेश्चन अब इतना ही है। देखो आप वो क्वेश्चन आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। और जो नहीं आता है उसे मैं फिर से बताऊंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, थैंक यू।